जय श्री राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं आज महाभारत की कथा से एक छोटा सा प्रसंग। जब पांडवों के वनवास का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, एक दिन पांडव द्रौपदी के साथ बैठे थे और विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वहां एक ब्राह्मण उनके सामने उपस्थित हुए और रोने लगे। पांडवों ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि झोपड़ी के बाहर पेड़ पर अरणी की लकड़ी टंगी हुई थी। तभी वहां एक हिरण आया और उसी पेड़ से अपना शरीर खुजलाने लगा। अरणी की लकड़ी उसके सींग पर गिरी और अटक गई। हिरण जंगल में भाग गया है और वो लकड़ी भी उसी के साथ चली गई। अब मेरे पास होम करने के लिए लकड़ी ही नहीं है, मैं कैसे होम करूंगा। पांडवों से उसका दुख देखा नहीं गया। पांचों भाई उस हिरण की तलाश में निकल पड़े, पर हिरण किसी की पकड़ में नहीं आया। पांडव थक गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। प्यास से व्याकुल होकर पानी ढूंढने लगे। इतने में नकुल को दूर एक जलाशय दिखाई दिया। नकुल वहां गए और जैसे ही पानी पीने लगे, वैसे ही सरोवर से आवाज आई, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। नकुल ने आवाज की परवाह किए बिना ही पानी पी लिया और जैसे ही पानी पिया वो बेहोश होकर गिर गया। जब नकुल वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। उनके साथ भी वही हुआ। फिर अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन भी अचेत हो गए। फिर उन तीनों भाइयों को ढूंढने के लिए अब भीम वहां पहुंच गए। प्यास से व्याकुल भीम ने भी सरोवर से पानी पी लिया और वो भी बेहोश होकर गिर गए। अब अपने भाइयों को ढूंढने की तलाश में युधिष्ठिर गए। वो भी जब जलाशय के निकट पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने चारों भाइयों को मृत देखा तो हैरान हो गए। प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर जब पानी पीने के लिए सरोवर के पास गए तब उन्हें भी वह आवाज सुनाई दी, सावधान युधिष्ठिर, अगर तुमने भी अपने भाइयों की तरह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो यक्ष ने अब सवाल पूछना शुरू कर दिया। पहला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धैर्य। दूसरा प्रश्न पूछा, वायु से तेज कौन चलता है? तो जवाब मिला, मन। फिर तीसरा प्रश्न यक्ष ने किया कि विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, विद्या। चौथा प्रश्न पूछते हैं, यश प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? युधिष्ठिर बताते हैं, दान। फिर पूछा उन्होंने, किसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अहंकार। फिर यक्ष पूछते हैं, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? फिर युधिष्ठिर जवाब देते हैं, क्रोध। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? फिर युधिष्ठिर जवाब देते हैं, लोभ। फिर प्रश्न किया, ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर है? तो जवाब मिलता है, शील स्वभाव पर। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, संसार में सबसे बढ़कर क्या है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, उदारता। फिर प्रश्न किया, कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता सदा रहती है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सज्जन व्यक्ति से। फिर प्रश्न किया, पृथ्वी से श्रेष्ठ क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता पृथ्वी से श्रेष्ठ है। फिर अगला प्रश्न था, आकाश से ऊंचा क्या है? तो युधिष्ठिर बताते हैं, पिता। फिर अगला प्रश्न था, संसार में श्रेष्ठ धर्म क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, दया। और जो अगला प्रश्न था वो था, इस जगत में आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अंत काल तक जीवित रहने की कामना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने सबका उत्तर दिया। यक्ष ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, मैं चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ।
तुम किसे जीवित देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। यक्ष के पूछने पर उन्होंने बताया कि माता कुंती के पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, इसीलिए माता माद्री के पुत्रों में से नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। यक्ष युधिष्ठिर के सवालों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष कोई और नहीं थे, स्वयं धर्मराज थे, जिन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। तो दोस्तों, ये था आज का एक बहुत सुंदर प्रसंग। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगा। इसी के साथ जय श्री राधे।